मम्मा, बहुत ठंड लग रही है। आज बहुत ठंड है। बस आज की रात है बेटा की कल मैं अपने बेटे को गर्म कपड़े ला दूंगी और मेरा बेटा आराम से सोएगा। मैं कल चिड़िया के साथ जाऊंगा और अपने बेटे के लिए गर्म कपड़े ले आऊंगा। कबूतरों का वो परिवार अपने घर में बैठा ऐसे बातें कर रहा था। सुबह हो जाती है। कबूतर को रात की ठंड अच्छे से याद थी। कबूतर समय जाया किए बिना चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, आज रात हम सब ने बहुत मुश्किल से गुजारी है। बहुत ठंड थी। चलो हम कहीं से अपने लिए गर्म कपड़े लेकर आते हैं। परंतु कबूतर भैया, हम गरम कपड़े लाएंगे कहाँ से? हम तोते के पास जाते हैं। उसके पास पिछले साल के गर्म कपड़े पड़े होंगे। हम उससे ही पुराने कपड़े ले आते हैं। ये ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं। चिड़िया और कबूतर तोते की तरफ जाते हैं। मेरे पास कुछ गर्म कपड़े पड़े थे, मगर जब गर्मियों में तेज तूफान आया तो मेरे सारे गर्म कपड़े तेज तूफान में उड़ गए थे। मैं देखता ही रह गया। मैं तो खुद सारी रात ठंड से मरता रहा हूँ। तो फिर चलो हम सब उस जादुई बेरी के पेड़ के पास जाते हैं। वो जरूर हमारी मदद करेगी। दोस्तों, आप चलें और मैं जाकर कव्वे और कव्वी को भी बुला लाता हूँ। उन्हें भी गर्म कपड़ों की जरूरत होगी। फिर वो सब ऐसा ही करते हैं। चिड़िया और तोता जादुई बेरी के पेड़ों की तरफ और कबूतर कव्वे और कव्वी को बुलाने चला जाता है। चिड़िया और कबूतर चले गए हैं। चलो, अगर आपने भी गर्म कपड़े लेने हैं तो मेरे साथ चलो। चल कालू चल, अब ठंड बढ़ गई है। ऐसे गर्म कपड़ों के बिना गुजारा नहीं होगा। मुझे सारी रात नींद नहीं आई। मैं तो सोने लगा हूँ। तुम कबूतर के साथ चली जाओ। गोरी कव्वी कबूतर के साथ चली जाती है। कबूतर भैया, यही है ना वो दोनों जादुई पेड़? हाँ हाँ चिड़िया बहन, बेरी के 2 जादुई पेड़ यही हैं। चिड़िया, क्या ये पेड़ हमें गर्म कपड़े दे देंगे? क्या आप सब गर्म कपड़े लेने आए हैं? मैं तो गर्म कपड़ों का पेड़ नहीं, मैं तुम्हें सोना और चांदी दे सकता हूँ। अगर आपको गर्म कपड़े चाहिए तो वो सामने वाले दूसरे पेड़ के पास जाएं। चिड़िया, चलो हम सब उस दूसरे पेड़ के पास जाते हैं। कितने पागल हैं ये पक्षी, सोना और चांदी छोड़कर गरम कपड़ों वाले पेड़ के पास जा रहे हैं। चलो गोरी बहन, रुक क्यों गई हो? हमें देर हो रही है। ठहरो, मुझे इस पेड़ से कोई बात करनी है। पेड़ जी, क्या हम सोना चांदी और गरम कपड़े दोनों चीजें नहीं ले सकते? नहीं, हम दोनों पेड़ों में से आप किसी एक पेड़ से कुछ ले सकते हो। ये आपकी इच्छा है। सोना चांदी चाहिए या गरम कपड़े? तो पक्षियों, आप जाओ और लो गरम कपड़े। मैं तो इसी जादुई बेरी के पेड़ से सोना और चांदी लूंगी। कितनी लालची हो तुम गोरी। ये सोना और चांदी तुम्हें ठंड से नहीं बचा सकेंगे। चल चल, मुझे ऐसे भाषण न दो। मुझे पता है मुझे क्या करना है। फिर चिड़िया, कबूतर और तोता दूसरे बेरी के पेड़ के पास चले जाते हैं। बेरी के जादुई पेड़ जी, हम आपसे गरम कपड़े लेने आए हैं। क्या आपने मेरे दोस्त पेड़ से सोना और चांदी तो नहीं लिया? नहीं नहीं जादुई पेड़ जी, हमें सोने और चांदी की कोई जरूरत नहीं है। हमें तो केवल गरम कपड़े ही चाहिए। तो फिर लें, अपने अपने पसंद के रंगों के गरम कपड़े तोड़ लें। फिर अचानक उस पेड़ पर मुख्तलिफ रंगों के गरम कपड़े लग जाते हैं। वो सब बहुत खुश होते हैं और अपने अपने पसंद के रंग देखकर वो सब अपने लिए गरम कपड़े तोड़ लेते हैं। पेड़ जी, आप बहुत अच्छे हो जो हमारी मदद करते हो। मेरा बेटा सारी रात ठंड से सो नहीं पाया था। मैं पिछले कई बरसों से ऐसे ही पक्षियों की मदद करता चला आ रहा हूँ। बस लालच ना करना, अपनी जरूरत पूरी करना।
फिर वो सब अपने गरम कपड़े लेकर वहाँ से चले जाते हैं। गौरी भी सोने और चांदी के पेड़ से ढेर सारा सोना और चांदी तोड़ लेती है। मैं हैरान हूँ कवि, तुम्हारे सभी दोस्त गर्म कपड़े लेकर चले गए और एक तुम हो कि सोना और चांदी मांग रही हो। पेड़ जी, अगर घर में सोना और चांदी हो तो ठंड महसूस नहीं होती। अब मैं जाऊं? जाओ और फिर लौट कर ना आना। हम दोनों पेड़ साल में एक बार ही आप पक्षियों की मदद करते हैं। फिर गौरी भी सोना और चांदी लेकर वहाँ से चली जाती। देखो देखो किकी, आपके पापा आपके लिए गरम कपड़े ले आए हैं। ये गर्म कपड़े तो बहुत अच्छे हैं और मैं अपने बेटे के लिए लाल रंग की टोपी भी लाया हूँ। वो सब बहुत खुश थे क्योंकि वो अब ठंड से सुरक्षित थे। चिड़िया भी अपने बेटे को गरम कपड़े पहना देती है। तोता तो हरे रंग में गरम कपड़े पहनकर बहुत सुंदर दिख रहा था। अरे गौरी, तुम गरम कपड़े लेने गई थी और ये क्या, तुम इतना ढेर सारा सोना और चांदी ले आई हो? मैं सियानी हूँ, दूसरे पक्षियों की तरह पागल नहीं हूँ। वहाँ 2 जादुई बेरी के पेड़ थे, एक गरम कपड़े देता था और दूसरा सोना और चांदी। मेरी पत्नी बहुत सियानी निकली जो सोना और चांदी ले आई। रात तो निकल ही जाएगी गरम कपड़ों के बिना भी। फिर शाम होते ही आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं और ठंडी हवा चलने लगती है। आज तो ठंड कल से भी ज्यादा है। लग रहा है बारिश भी आने वाली है। अगर बारिश शुरू हो गई तो ठंड और भी बढ़ जाएगी। वो ऐसे बातें कर ही रहे थे कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। सब पक्षी बहुत खुश थे क्योंकि ठंडी हवा का उन्हें कोई डर न था। अम्मा, मम्मा, आज गरम कपड़े भी हैं और बारिश भी। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। दूसरी तरफ गौरी और कालू पहले तो एक दूसरे से छुपाते हैं, फिर जब ठंड उनकी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो वो दोनों रोने लग जाते हैं। कालू, क्या तुम्हें नहीं लगता मैंने सोना और चांदी लेकर गलती की? अगर गरम कपड़े हमारे पास होते तो आज हम भी दूसरे पक्षियों की तरह बारिश का मजा लेते। हाँ गौरी, मेरा तो ठंडी हवा से खून जम रहा है। अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो मेरी तो कुल्फी ही जम जाएगी। अगर पता होता तो मैं अपने दोस्तों की बात मान लेती और सोना और चांदी लेने की बजाय गरम कपड़े ही ले लेती। सारे जंगल में सन्नाटा था और कौवों के रोने की आवाज दूर दूर तक जा रही थी। मर गए, मर गए, हाय मर गए, बहुत ठंड है। कालू, अब अगर आज बच गए तो हम कभी फिर लालच नहीं करेंगे। प्यारे दोस्तों, कभी लालच ना करो क्योंकि लालच बुरी बला है। एक सुंदर से जंगल में मीनू चिड़िया रहती थी। मीनू चिड़िया के 2 बच्चे थे, मोमल चिड़िया और सोनू चिड़िया। परंतु सोनू चिड़िया और मोमल चिड़िया दोनों जुड़वा बहनें थीं, जिस कारण वे दोनों हम शक्ल थीं। मीनू चिड़िया को इन दोनों चिड़ियाओं के हम शक्ल होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत रहती थी। सोनू चिड़िया मीनू चिड़िया की तरह बहुत ही ज़्यादा मासूम थी, जबकि इसकी हम शक्ल मोमल चिड़िया बहुत ही ज़्यादा शातिर थी। मोमल चिड़िया अपनी बहन सोनू चिड़िया से बहुत ही ज़्यादा जलती थी, क्योंकि सोनू चिड़िया मोमल चिड़िया की हम शक्ल बहन जो थी। मेरी प्यारी सोनू चिड़िया, मोमल चिड़िया, अब तुम दोनों बड़ी हो गई हो और अब मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों अपने लिए भोजन खुद ढूंढ दो, लेकिन मोहतात रहना, आसपास चिले भी हमला कर सकती हैं। मम्मा, मैं भोजन ढूंढने के लिए अकेली जाऊंगी। मैं अपने साथ
इस सोनू चिड़िया को लेकर नहीं जाऊंगी। हम दोनों हम शक्ल हैं, जिस कारण जंगल के सारे पक्षी हमारा मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं कि तुम अपना आईना खुद अपने साथ लेकर घूम रही हो। ये तुम क्या कह रही हो मोमल चिड़िया? मैं जानती हूँ कि कोई भी पक्षी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाता है। तुम झूठ कह रही हो। आखिर तुम अपनी बहन सोनू चिड़िया से इतनी नाराज क्यों रहती हो? अरे मम्मा, छोड़ दें, मेरी बहन को ना डांटें। अगर वे मुझे साथ लेकर नहीं जाना चाहती है तो कोई बात नहीं। और फिर वे दोनों चिड़ियाएं अलग अलग अपने अपने रास्ते हो लेती हैं। हाय रे, क्या होगा इन दोनों का? मोमल चिड़िया हर रोज सोनू चिड़िया से लड़ती रहती है और वे हमेशा अपना भोजन खाकर सोनू चिड़िया बनकर सोनू चिड़िया का भोजन खा लेती है। इस बार भी मोमल चिड़िया ने सोनू चिड़िया बनकर सोनू चिड़िया का सारा भोजन खा लिया था। मम्मा, मेरी बहन बहुत बुरी है। मैं इतनी मुश्किलों से अपने लिए भोजन ढूंढ कर लाई थी और मेरा भोजन ये मोमल चिड़िया खा गई है। इसने आपसे कहा कि मैं सोनू चिड़िया हूँ और आपने इसे सोनू चिड़िया समझकर मेरा भोजन इसे दे दिया। ये हर बार ऐसा ही करती है। हाय रे मोमल चिड़िया, तुम कितनी शातिर होती जा रही हो। रोजाना ही तुम अपनी मासूम बहन का भोजन खा लेती हो और ये बेचारी भूखी ही रह जाती है। तुम्हें अपनी बहन का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। हाँ मम्मा, ये सोनू चिड़िया मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। इससे कह दें कि ये आइंदा मुझसे बात भी ना करे। ये तो बस मेरी शिकायत ही लगाना जानती है। मीनू चिड़िया मोमल चिड़िया की वजह से बहुत ही परेशान हो गई थी। इसीलिए वे सोनू चिड़िया को एक सोने का हार पहना देती है ताकि इसे ये पता चल सके कि ये सोनू चिड़िया है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। सोनू चिड़िया को सोने का हार पहनाने की वजह से अब मीनू चिड़िया को काफ़ी ज़्यादा आसानी हो गई थी और अब वे आसानी से सोनू चिड़िया और मोमल चिड़िया को पहचान लेती थी। परंतु अब तो मोमल चिड़िया अपनी बहन सोनू चिड़िया से और भी ज़्यादा जलने लगी थी, क्योंकि मीनू चिड़िया ने अपना सोने का हार सोनू चिड़िया को जो पहना दिया था। मम्मा भी बस हर समय सोनू चिड़िया का ही ख्याल रखती हैं। हर वक्त उसी की चिंता में रहती हैं। जो सोने का हार मम्मा कभी नहीं उतारती थी, वे सोने का हार आज सोनू चिड़िया पहन कर बैठी है। मम्मा को मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, लेकिन मैं ऐसे चुप रहने वालों में से नहीं हूँ। इतना कहकर मोमल चिड़िया अपने दोस्त कालू कौवे के पास चली जाती है और इसे जाकर सारी बात बताती है। मोमल चिड़िया, मीनू चिड़िया हमेशा सोनू चिड़िया का ही ख्याल रखती है। इसे तुम्हारी तो बिल्कुल भी परवाह नहीं है। इसीलिए तुम चाहती हो कि मीनू चिड़िया सिर्फ तुम्हारी ही परवाह करे, सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल रखे। इसीलिए हमें मीनू चिड़िया को रास्ते से हटाना होगा। और कालू कौवा मोमल चिड़िया को अपना उपाय बताता है। अगली रात जब मीनू चिड़िया और सोनू चिड़िया सो जाते हैं तो मोमल चिड़िया सोनू चिड़िया के घोंसले में आती है और जोर जोर से उछलने लगती है, जिस कारण सोनू चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिरने लगता है। लेकिन अचानक वहां पर बुलबुल आकर सोनू चिड़िया को अपने पंजों से पकड़कर बचा लेती है और सोनू चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिरकर टूट जाता है। ये सारा किया धरा मोमल चिड़िया का था, जो बुलबुल देख चुकी थी। बुलबुल फौरन मीनू चिड़िया को जगाती है और ये सारी बात वे मीनू चिड़िया को बताती है। ये सब सुनकर तो मीनू चिड़िया बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वे मोमल चिड़िया से कहती है, आज तो तुमने हद ही पार कर दी है मोमल चिड़िया। तुम अपनी बहन को पेड़ से गिराकर मारना चाहती थी। मैं अब जान चुकी हूँ कि तुम्हारा अब सोनू चिड़िया के साथ रहना खतरे से खाली नहीं है। और फिर मीनू चिड़िया हमेशा के लिए मोमल चिड़िया को अपने घोंसले से निकाल देती है। सोनू चिड़िया भी बहुत हैरान थी कि जिस मोमल चिड़िया को वे अपनी प्यारी बहन समझती थी, वे आज इसकी जान लेना चाहती थी। कुछ दिनों बाद सोनू चिड़िया अपने और मीनू चिड़िया के लिए भोजन ढूंढ रही होती है कि वे देखती है कि इस जंगल के महाराज सोनू चिड़े को एक चील ने पकड़ा हुआ था।
ये क्या? ये तो चिड़े महाराज हैं और इनको तो एक दुष्ट चील ने पकड़ लिया है। मुझे किसी भी तरह चिड़े महाराज को इस दुष्ट चील से बचाना होगा। और फिर सोनू चिड़िया एक बड़ा सा पत्थर उठाकर लाती है और उस चील के ऊपर फेंक देती है, जिस कारण वे चील काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है और वे चिड़े महाराज और सोनू चिड़िया वहां से भाग जाते हैं। तुम बहुत बहादुर हो सोनू चिड़िया, और सुंदर भी। तुमने मेरी जान बचाई, इसीलिए मैं तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अरे सोनू चिड़िया, ये तुम्हारे पंजों पर घाव कैसा है? चिड़े महाराज, आपको बचाने के लिए मैंने बहुत मुश्किल से इतना बड़ा पत्थर उठाया था और इस पत्थर को उठाने की वजह से मेरे पाँव पर घाव लग गया है। चिड़े महाराज फौरन सोनू चिड़िया के पाँव पर पट्टी बांध देते हैं। सोनू चिड़िया, तुम्हारा घाव बहुत ज्यादा था, इसीलिए मैंने इस पर पट्टी बांधी है। अब ये पट्टी तुम पूरे 10 दिन के बाद ही उतारना। जैसा आप कहें चिड़े महाराज। चिड़े महाराज को सोनू चिड़िया बहुत पसंद आती है, क्योंकि वे सुंदर होने के साथ साथ एक अच्छे दिल की मालिक भी थी। अगले दिन चिड़े महाराज मीनू चिड़िया से सोनू चिड़िया का रिश्ता मांगते हैं और मीनू चिड़िया खुश होकर फौरन हाँ कर देती है। और अब चिड़े महाराज और सोनू चिड़िया का रिश्ता पक्का हो जाता है। ये खबर पूरे जंगल में हवा की तरह फैल जाती है और अब ये खबर मोमल चिड़िया को भी पता चल जाती है। और ये खबर सुनकर तो मोमल चिड़िया बहुत ही ज्यादा जलती है। अब अगर चिड़े महाराज की शादी सोनू चिड़िया से हो गई तो वे तो पूरे जंगल की महारानी बन जाएगी। मैं ऐसा होने नहीं दे सकती हूँ। चिड़े महाराज की दुल्हन सिर्फ मुझे ही बनना चाहिए। कुछ दिन गुजर जाते हैं। अगले दिन चिड़े महाराज की सोनू चिड़िया के साथ शादी थी। मीनू चिड़िया और सोनू चिड़िया दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश थीं। रात हो जाती है। मोमल चिड़िया सोनू चिड़िया के घोंसले में आती है और वे सोनू चिड़िया के गले में से वे सोने का हार उतारकर वहां से चली जाती है। अगली सुबह जब मीनू चिड़िया देखती है कि सोनू चिड़िया के गले में हार नहीं होता, तो वे इसे मोमल चिड़िया समझकर इसे अपने घोंसले से निकाल देती है। और थोड़ी ही देर बाद मोमल चिड़िया वे सोने का हार पहनकर सोनू चिड़िया बनकर आ जाती है। दूसरी तरफ सोनू चिड़िया बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है कि अब वे आखिर ऐसा क्या करे कि वे हार सोनू चिड़िया को वापस मिल जाए। शादी के लिए मंडप भी तैयार हो चुका था। चिड़े महाराज भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। मीनू चिड़िया मोमल चिड़िया को सोनू चिड़िया समझकर चिड़े महाराज के साथ शादी करने के लिए मंडप में बिठा देती है। शादी होने ही जा रही थी कि वहाँ पर सोनू चिड़िया आ जाती है। रुक जाओ, ये शादी नहीं हो सकती है, क्योंकि सोनू चिड़िया मैं हूँ और ये जो दुल्हन बनकर सोनू चिड़िया बनी बैठी है, ये सोनू चिड़िया नहीं बल्कि ये तो मोमल चिड़िया है। मम्मा, इस मोमल चिड़िया ने रात को मेरा सोने का हार चुरा लिया था। परंतु मीनू चिड़िया इसका यकीन नहीं कर रही होती है। अरे हाँ हाँ मम्मा, ये झूठ बोल रही है। मैं ही सोनू चिड़िया हूँ। आप इस मोमल चिड़िया की बातों में मत आए। चिड़े महाराज भी मोमल चिड़िया को सोनू चिड़िया ही समझ रहे होते हैं कि अचानक इनकी नज़र मोमल चिड़िया के पंजों पर पड़ती है, जिस पर तो कोई भी घाव नहीं होता और ना ही पट्टी बंधी हुई होती है। और वे पट्टी तो सामने वाली चिड़िया के पंजों में बंधी हुई होती है। चिड़े महाराज समझ जाते हैं कि सामने वाली चिड़िया ही सोनू चिड़िया है। चिड़े महाराज फौरन मोमल चिड़िया के गले से वे सोने का हार उतारकर सोनू चिड़िया के गले में पहना देते हैं और अपने सैनिकों को हुक्म देते हैं। सैनिकों, इस मोमल चिड़िया को 5 साल के लिए कालाबाद में कैद कर दो। और फिर सोनू चिड़िया और चिड़े महाराज की बहुत ही धूमधाम से शादी हो जाती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी से जलन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जलन करने से हमारा अपना ही नुकसान होता है।